बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मुझे पाकिस्तान को पढ़ाना है के साथ मैं हूं आपका दोस्त काशिफ कदीर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस प्लेटफार्म से हमने कुछ कोर्सेज़ लॉन्च किए हैं, तो आज हमारा वेब डिज़ाइनिंग का फर्स्ट लेक्चर है। कोर्स से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को समझना ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये कि वेब डिज़ाइनिंग है क्या। तो आप में से तकरीबन सब लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट के ऊपर हम जितनी भी वेबसाइट्स देखते हैं, जितनी भी साइट्स के ऊपर विज़िट करते हैं, वो सब साइट्स वेब पेजेस से मिलकर बनी होती हैं और उनमें से हर एक वेब पेज किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से या किसी ना किसी सॉफ्टवेयर की मदद से तैयार किया जाता है। उस वेब पेज को तैयार करना वेब डिज़ाइनिंग कहलाता है। वेब डिज़ाइनिंग की फ़ील्ड एक बहुत बड़ी फील्ड है। इसमें बहुत कुछ आ चुका है। बूटस्ट्रैप और हत्ता कि फ़ोटोशॉप और फ़ोटोशॉप की मदद से, स्लाइसिस टूल की मदद से भी वेब डिज़ाइनिंग की जाती है। लेकिन ये सब बहुत जदीद है और इस तक जाने से पहले किसी भी चीज़ को अच्छे से सीखने के लिए उसकी बेस को समझना पहले ज़रूरी होता है। इसी तरह वेब डिज़ाइनिंग के शोबे में जितनी मर्ज़ी तरक्की हो जाए, इसकी बेस हमेशा इसकी वो लैंग्वेज रहेगी जिससे वेब डिज़ाइनिंग का आगाज़ हुआ, और वो हैं HTML, CSS, PHP, जावास्क्रिप्ट जैसी लैंग्वेजेस, जिसमें HTML सरफहरिस्त है और सबसे इम्पोर्टेंट है, मेन बेस है। क्योंकि जिसको HTML लैंग्वेज के साथ काम करना आ जाए, HTML लैंग्वेज के ऊपर अच्छी तरह से गिरफ्त हो जाए, वो एक अच्छा वेब डिज़ाइनर बन सकता है। सिर्फ अगर आपको सिर्फ HTML आ जाए तो आप एक अच्छा सिंपल वेब पेज भी बना सकते हैं। HTML क्या है? HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML जो है वो सबसे पहले 1991 के लेट में सर टिम बर्नर-ली ने क्रिएट की, लेकिन इसको फर्स्ट टाइम 1995 में पब्लिश किया गया एज HTML 2.0। उसके बाद HTML का एक वर्जन 4.01 जो है वो 1999 के लेट यानी आखिर में पब्लिश किया गया, और यह HTML का एक मेजर वर्जन था। उसके बाद HTML 5.0 और उसके मज़ीद वर्जन भी आए। HTML के ऊपर काम कैसे किया जा सकता है, इसकी मदद से हम कैसे वेब पेज बना सकते हैं, सबसे पहला सवाल। तो इसके लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो बहुत सिंपल सा आंसर है। आप सब में जो लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं, आप सबको नोटपैड के बारे में तो पता होगा। हमारी सब की विंडो में बिल्ट इन एक सॉफ्टवेयर होता है, एक छोटा सा, जिसे नोटपैड कहा जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग, बल्कि इनफैक्ट 99% लोग इस चीज़ से शायद वाकिफ़ ना होंगे कि नोटपैड का असल इस्तेमाल क्या होता है। नोटपैड असल में एक बहुत अच्छा एडिटर है जिसके ऊपर हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रोग्राम लिख सकते हैं और उसे किसी भी फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। तो हम HTML का सारा काम भी अपने सिस्टम में मौजूद नोटपैड के ऊपर ही करेंगे। तो इसके लिए जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो तो है नोटपैड, और दूसरी रिक्वायरमेंट है कि जो हम नोटपैड के ऊपर वर्किंग करेंगे, जो प्रोग्राम लिखेंगे, उसका व्यू हम कहाँ पर लेंगे, उसका रिज़ल्ट हमें किधर मिलेगा कि जो हम प्रोग्राम लिख रहे हैं वो हमारा जो वेब पेज बन रहा है वो किस तरह का बन रहा है। उसके लिए हमें, जैसे कि हम वेब पेजेस किस पर देखते हैं, जाहिर सी बात है एक ब्राउज़र पे, तो हमें एक ब्राउज़र चाहिए होगा। और ब्राउज़र अगर तो आपकी सिस्टम में पहले से मौजूद हैं तो इंस्टॉल्ड ब्राउज़र में से कोई भी हो सकता है, लाइक क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स, ओपेरा या फिर UC ब्राउज़र। और अगर इनमें से कोई भी इंस्टॉल नहीं है तो विंडोज़ अपने भी ब्राउज़र देती है, जैसे कि विंडो XP और विंडो 7 में इंटरनेट एक्सप्लोरर के नाम से एक ब्राउज़र होता है, और विंडो 10 में माइक्रोसॉफ्ट एज के नाम से ब्राउज़र मौजूद होता है। आप इन ब्राउज़र्स को भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इसके लिए आपको किसी स्पेशल सॉफ्टवेयर की रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आपके पास ब्राउज़र भी कोई नहीं है इंस्टॉल हुआ हुआ, तो आपको विंडो का जो अपने ब्राउज़र है उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, और नोटपैड तो हर विंडो के साथ मौजूद है। अब HTML को लिखते कैसे हैं, सबसे पहले छोटी सी बात को समझना है, उसके बाद हम प्रैक्टिकल की तरफ आएंगे। सिर्फ दो बातें हैं। सबसे पहले ये कि HTML जो है वो ब्रैकेट्स की सूरत में इसकी हेड लिखे जाते हैं, और जो इसकी ब्रैकेट है वो ग्रेटर दैन लेस दैन का साइन होता है। ग्रेटर दैन लेस दैन के साइन में इसकी ब्रैकेट मानी जाती है और इसके अंदर हम इसके हेड लिखते हैं। अब अगर किसी हेड को हम ओपन करते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक हेड लिखा है HTML ग्रेटर दैन लेस दैन के दरमियान में HTML लिखा है, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ से मेरी HTML लैंग्वेज का स्टार्ट हो गया है। दरमियान में मैंने डॉट्स लगाए हैं, इसका मतलब यह है कि मैं दरमियान में अपनी सारी प्रोग्रामिंग करता हूँ।
तो एंड पे मुझे ये जो मैंने हेड HTML स्टार्ट किया था, इसको HTML हेड को बंद भी करना है। तो इसके लिए हम ग्रेटर देन लेस देन के साइन के साथ वैसे ही ब्रैकेट्स के अंदर HTML को बंद करेंगे और साथ में एक बैक स्लैश लगा देंगे। अब हमने प्रैक्टिकल की तरफ आते हैं। सबसे पहले वही हमें जैसे कि अपनी विंडो का नोटपैड ओपन करना है। नोटपैड ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर अपनी HTML लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हमें HTML लैंग्वेज लिखते वक्त HTML ही लिखना है ब्रैकेट्स के अंदर, और इसकी ब्रैकेट मैं बार बार कह रहा हूँ, इसकी ब्रैकेट ग्रेटर देन लेस देन के साइन को ही इसकी ब्रैकेट कहा जाता है, जिसमें हम इसको हेड भी कहते हैं, इसका हेड लिखते हैं। सबसे पहले मैं लिखूँगा HTML। इसका मतलब ये है कि हमारे नोटपैड को जब हम इसके HTML के फॉर्मेट में सेव करेंगे तो उसे पता लग जाएगा कि यहाँ से मैंने अपनी HTML प्रोग्रामिंग का स्टार्ट किया है। अब HTML को दो हिस्सों में हमारे वेब पेज को दो हिस्सों में से रखा जाता है, एक हेड और एक हमारा बॉडी। हेड जो है उसके अंदर बेसिकली हमारे वेब पेज का टाइटल आता है। जब भी आप क्रोम पे, मोजिला पे या अपने किसी भी ब्राउज़र पे जब कोई वेब पेज ओपन करते हैं तो जो टैब के ऊपर नाम लिखा आ रहा होता है वो उसका हेड, उसका वेब पेज का नाम होता है। तो इसी तरह यहाँ पर अब मैं जैसे कि HTML लिख रहा हूँ, तो सबसे पहले तो मैं अपना एक हेड ओपन करूँगा, एक टैग ओपन करूँगा हेड का, ठीक है। अब इस हेड के अंदर, क्योंकि अब यहाँ से मेरी हेड की प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो गई है, और हेड के अंदर जैसे कि मैंने कहा है कि सिर्फ क्या होता है, टाइटल होता है, सिर्फ हमारे वेब पेज का नाम होता है। तो हेड के अंदर मैं टाइटल दूंगा। टाइटल के लिए टाइटल का ही वर्ड यूज़ किया जाता है यहाँ पे। अब यहाँ पर मैं जो नाम लिखूंगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं अपना नाम लिख देता हूँ, और अब जैसे कि मैंने अपना नाम लिख दिया है, मेरा टाइटल सिर्फ इतना सा है, तो कोई भी HTML लैंग्वेज के अंदर जो हेड शुरू किया जाता है उसे बंद करना भी लाजिम होता है। इसीलिए अगर टाइटल मेरा काशिफ कदीर है तो मैंने टाइटल लिखा पहले तो ग्रेटर देन लेस देन के अंदर, तो इसका मतलब ये था कि उसे पता लग गया कि यहाँ से मैं अपना टाइटल स्टार्ट कर रहा हूँ। अब जब मैंने अपना टाइटल मुकम्मल कर लिया तो मुझे लाजमी तौर पे इस टाइटल वाले ब्रैकेट को क्लोज भी करना है, और क्लोज करने का तरीका जैसे कि मैंने बताया है कि हम बैक स्लैश के साथ दोबारा टाइटल लिखेंगे। तो अब हमारा टाइटल का हेड बंद हो गया, और क्योंकि हमारा टाइटल का हेड बंद हो गया तो हेड के अंदर सिर्फ टाइटल ही था, तो अब मुझे अपना हेड के सेक्शन को भी क्लोज करना पड़ेगा, और ये मैंने हेड को भी क्लोज कर दिया। ये हमारा फर्स्ट काम मुकम्मल हुआ। अब पहले इतने काम को देखते हैं कि क्या हमारे वेब पेज का नाम, उसको टाइटल उसका मिल गया। तो अब मैं अपने इस नोटपैड की छोटी सी प्रोग्रामिंग को सबसे पहले सेव करूँगा। Ctrl+S, सेव का ऑप्शन आ गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने जब भी HTML का काम करते हुए नोटपैड पे कोई भी प्रोग्राम लिखना है और उसको सेव करना है, तो सेव करते वक्त आप उसका जो भी नाम रखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर उसका नाम वेब डिज़ाइन रख रहा हूँ, तो उसके साथ .html लगाना नहीं भूलना, .html। और सेव एज टाइप के अंदर यहाँ पर जहाँ पर सेव एज टाइप लिखा है, इसके अंदर आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की जगह R फाइल सेलेक्ट कर देंगे। इसका मतलब यह है कि इससे ये पता लगता है कि अब हमारे नोटपैड को जो हम सेव कर रहे हैं उसे पता लग जाएगा कि मैं असल में HTML की फ़ाइल हूँ, तो मैंने अब HTML का ही काम करना है। अब जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा तो ये नोटपैड की फ़ाइल बनकर सेव नहीं होगा मेरे पास, बल्कि ये देखें वेब डिज़ाइन के नाम से, और उसके ऊपर ब्राउज़र का आइकन बना आ गया। तो इसका मतलब ये कि उसे पता लग गया है कि मैं HTML की फ़ाइल हूँ, तो मेरा काम असल में ब्राउज़र पे ओपन होना है। लेकिन यहाँ पर मैं माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र को यूज़ नहीं करूँगा, मैं इसको ओपन विद क्रोम कर रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, आप देख सकते हैं कि मैंने अभी तक अपनी जितनी प्रोग्रामिंग की थी, तो ये मेरा हेड था, और हेड के साथ मैंने अपना टाइटल दिया था काशिफ कदीर। तो मेरे वेब पेज का जो टाइटल है वो आ रहा है यहाँ पर काशिफ कदीर। अब अगर मैं आपको यहाँ पर चेंज करके दिखाता हूँ कि मैं अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि अब ये जो नोटपैड ओपन है ये असल में इसी का बैकएंड है जो मेरे सामने ब्राउज़र पे पेज खुला हुआ है, तो मैं इसके अंदर से कदीर को रेज कर देता हूँ, काशिफ रहने देता हूँ, और इसको Ctrl+S से सेव करता हूँ। और जैसे अब मैं ब्राउज़र पे जाके इसको रिफ़्रेश करूँगा तो वहाँ पे सिर्फ काशिफ रह गया है, वहाँ से कदीर ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने उसके प्रोग्रामिंग के अंदर से
कदीर को रेज कर दिया था। अब ये तो था हमारा हेड। अब हमने अपनी बॉडी की तरफ आना है। यहाँ से हमारी बॉडी स्टार्ट हो जाती है। ये सारा हमारा बॉडी का सेक्शन है। तो अब बॉडी के लिए सबसे पहले मैं एक सेक्शन बॉडी का ही क्रिएट करूंगा, बॉडी। अब बॉडी के अंदर असल में मेरा काम स्टार्ट होता है, क्योंकि जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूँ, हेड के अंदर सिर्फ हमारा टाइटल है, आगे हमारा सब कुछ हमारी बॉडी के अंदर होता है। क्योंकि टाइटल आ गया हमारा वेब पेज का ऊपर, अब हम अपनी बॉडी के ऊपर काम करेंगे। बॉडी के अंदर ही हमारा असल सारा वेब पेज डिज़ाइन होता है। अब बॉडी के अंदर सबसे पहले जो आज हम चीज़ें सीखेंगे, क्योंकि HTML बहुत बड़ी लैंग्वेज है, मैं आज ही सब कुछ नहीं सिखा सकूँगा, तो सबसे पहले जो हम सीखेंगे वो है हेडिंग्स। तो किसी भी वेब पेज को या किसी भी हम नॉर्मल डॉक्यूमेंट भी अपना रेडी करते हैं, तो उसमें सबसे पहले जो चीज़ होती है वो होता है उस पेज का हेड। तो यहाँ पर जो हेडिंग है हमारी, वो हेडिंग के लिए हमारे पास यहाँ पर जो कोड यूज़ होगा वो है इसी तरह ब्रैकेट्स के अंदर H1। H1 जो है, इसका मतलब ये है कि HTML लैंग्वेज में यहाँ पर मैंने अपनी फर्स्ट हेडिंग का आगाज किया है। यहाँ पर मैं अपनी फर्स्ट हेडिंग का नाम में भी अपना नाम लिख देता हूँ, और क्योंकि मैंने यहाँ पर हेडिंग अपनी मुकम्मल कर लिया है, तो हर वो सेक्शन जो ओपन होगा उसको क्लोज भी लाजमी करेंगे। तो यहाँ पर हम बैकस्लैश लगाकर H1 लिखेंगे, तो हमारी पहली हेडिंग कंप्लीट होगी और ख़त्म होगी। अब मैं इसको Ctrl+S से सेव करता हूँ और दोबारा हम अपने ब्राउज़र पे आके उसको रिफ़्रेश करते हैं, तो ये देखें हमारी पहली हेडिंग आ गई, काशिफ कदीर। अब यहाँ पर मैं आपको बताता जाऊँ कि हमारे पास हेडिंग के लिए यहाँ पर 6 ऑप्शन मौजूद हैं, यानी कि हम अपनी हेडिंग्स को 6 लेवल तक लेकर जा सकते हैं। H1 सबसे पहली और बड़ी हेडिंग, उसके बाद हमारे पास H2 है, इसको सेव कर रहा हूँ, ये यानी उससे छोटी। और इसी तरह अगर मैं H3 लिखता हूँ तो ये उससे भी मज़ीद छोटी। इस तरह से करके हम अपनी H6 तक टोटल हेडिंग्स दे सकते हैं। ये हमारा H3 था, इसको मैंने H4 कर दिया, कॉपी पेस्ट करके मैं इसको एडिट कर रहा हूँ। ये हमारा H5, देखें जैसे जैसे हम H1 2 3 4 5 6 तक हम जा सकते हैं, तो हमारी हेडिंग के साइज़ में चेंजिंग आती जाएगी। अलबत्ता हम ज़रूरी नहीं है कि हमने सिर्फ हेडिंग्स में ही काम करना होता है, हमने पैराग्राफ भी लिखने होते हैं, सब कुछ करना होता है। तो ये सारी हेडिंग्स ज़्यादातर यूज़ तो नहीं होती हैं, सिर्फ हम बेसिकली H1 या फिर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा H2 का इस्तेमाल ही करते हैं। यहाँ पर हमारे पास हेडिंग्स के लिए ये कोड मौजूद था। अब पैराग्राफ, मैं यहाँ से सिर्फ अपनी H1 को यूज़ कर रहा हूँ, बाकी हेडिंग्स को रिमूव कर रहा हूँ। और अब ये देखेंगे आप, जैसे कि मैं यहाँ से अपना कोड रिमूव करूँगा, कोड रिमूव करके सेव करूँगा और इधर जाकर रिफ़्रेश करूँगा, तो सारी हेडिंग वहाँ से भी रिमूव हो गई हैं। अब मैं यहाँ पर पैराग्राफ लिखना स्टार्ट करता हूँ। पैराग्राफ के लिए जो मेरे पास यहाँ पर कोड है वो है ब्रैकेट के अंदर P जो है वो पैराग्राफ का आगाज़ का शो करता है। ये जो सारी इसके हेड्स के कोड हैं ये आपने याद करने हैं, अपने पास लिख कर रख लीजिएगा कि HTML क्या काम, HTML लिखने से HTML का आगाज़ हो जाता है, हेड लिखने से इसके हेड का आगाज़ होता है, टाइटल जो है वो इसके टाइटल के लिए यूज़ होता है, बॉडी से बॉडी इसकी स्टार्ट हो जाती है, और H1 जो है वो इसकी फर्स्ट हेडिंग है, H2 इसकी सेकंड हेडिंग है, इस तरह H6 तक हम लिख सकते हैं, और P जो है वो इसके पैराग्राफ के आगाज़ के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताता जाऊँ, बल्कि सबसे पहले मैं पैराग्राफ के बारे में बता दूँ, फिर उस तरफ आता हूँ कि अब मैं अपना पैराग्राफ लिख रहा हूँ। पैराग्राफ में मैं लिखता हूँ कि माय नेम इज़ काशिफ कदीर, आई एम अ वेब डिज़ाइनर। यहाँ पर मैंने अपने पैराग्राफ को क्लोज कर दिया, सॉरी।
ये मेरा पैराग्राफ की लाइन आ गई, अगर आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मैंने पैराग्राफ पी से स्टार्ट किया और यहाँ पी बैकस्लैश के साथ इसे ख़त्म कर दिया। मैं चाहता हूँ कि माय नेम इज़ काशिफ कदीर ऊपर लाइन में लिखा है और आई एम आ वेब डिज़ाइनर ये नीचे अलग से लाइन में लिखा है। तो मैं एंटर करके अगर इसको सेव कर दूंगा और रिफ़्रेश करूंगा तो उधर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो हमारे ये इस एंटर और स्पेस को नहीं समझता। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें हर काम के लिए बाकायदा तौर पे कोड यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर असल में इसको HTML लैंग्वेज के अंदर कहते हैं लाइन को ब्रेक करना। मैं पैराग्राफ की लाइन को ब्रेक कर रहा हूँ कहाँ पर, माय नेम इज़ काशिफ कदीर के बाद। तो इसके लिए एक छोटा सा कोड हम पैराग्राफ के अंदर ही यूज़ करते हैं ब्रैकेट लगाकर, और उसके लिए जो कोड है वो है BR। इस BR का मतलब है कि यहाँ पर लाइन ब्रेक होगी। अब मैं सेव करके रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि आई एम अ वेब डिज़ाइनर जो है वो नीचे चला गया और माय नेम इज़ काशिफ कदीर ऊपर रह गया। अगर पैराग्राफ आपको साइज़ में बहुत छोटा लग रहा है तो यहाँ पर मैं पैराग्राफ का फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा भी कर सकता है। इसके लिए हम जो कोड यूज़ करेंगे वो है फ़ॉन्ट साइज़ इज़ इक्वल टू 40, और जैसा कि हमने फ़ॉन्ट का ब्रैकेट्स को ओपन किया है तो हमें फ़ॉन्ट की ब्रैकेट को बंद भी करना पड़ेगा। ये देखें मेरे पैराग्राफ का साइज़ कितना बड़ा हो गया सिर्फ फ़ॉन्ट साइज़ के सेक्शन को ऐड करने से। फ़ॉन्ट साइज़ मैंने रखा है यहाँ पर 40, और जो क्योंकि मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट की ब्रैकेट को स्टार्ट किया था तो मैं बार बार आपको ये बात बता रहा हूँ कि जो चीज़ आप स्टार्ट करेंगे जहाँ पर आप उसे ख़त्म करना चाहते हैं वहाँ पर उसकी आपने सेकंड ब्रैकेट बैकस्लैश के साथ लाजमी लिखनी है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो आपके लिए वेब पेज में प्रॉब्लम बन सकती है। उसकी एग्जांपल मैं देने लगा था, जैसा कि मैं अब देता हूँ। यहाँ से सबसे पहले मैं फ़ॉन्ट वाला हेड ख़त्म कर रहा हूँ ताकि मैं आसानी से समझा सकूँ इस बात को। ये देखें अब ये सिंपल मेरा दोबारा से पैराग्राफ बन गया स्मॉल। अच्छा, अब देखें ऊपर मेरी H1 हेडिंग थी जो कि मैंने काशिफ कदीर लिखने के बाद क्लोज कर दी। अगर मैं यहाँ पर इसे क्लोज ना करता और आगे पैराग्राफ लिख देता तो क्या होता? तो H1 हेडिंग क्लोज ना होने की वजह से मेरे पैराग्राफ वाले कोड की कोई वैल्यू ना रहती, बल्कि H1 यहाँ से मैंने शुरू किया था तो मेरी ये सारी की सारी लाइंस भी H1 में ही शामिल हो जाती। क्यों? क्योंकि मैंने H1 को स्टार्ट तो किया था लेकिन क्लोज तो कहीं पे भी नहीं किया। तो इसीलिए जहाँ तक मुझे H1 की ज़रूरत थी, यानी मैंने जहाँ तक अपनी हेडिंग लेनी थी, उसके बाद उसको मुझे क्लोज करना लाजमी है, नहीं तो उसके आगे का सारा लिखा हुआ मेरा फ़ॉन्ट जो है वो H1 में ही शामिल होता रहेगा। तो इसीलिए काशिफ कदीर के बाद जो कि मेरी हेडिंग है तो मुझे यहाँ पर H1 को क्लोज भी करना है, ताकि क्लोज करने के बाद H1 सिर्फ मेरी काशिफ कदीर की हेडिंग रहे और नीचे वाला हिस्सा मेरा P में यानी कि पैराग्राफ में शामिल हो। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि H1 हमारी जो हेडिंग है वो उसका अलाइनमेंट यानी कि वो हमारे पेज के लेफ़्ट साइड पर मौजूद है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आप वर्डपैड वगैरह यूज़ करते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें अलाइनमेंट की एक ऑप्शन होती है जिसके अंदर हम अलाइनमेंट को सेंटर भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। तो मैं अपनी H1 की हेडिंग को जो है वो सेंटर में लेकर आना चाहता हूँ, तो H1 के सेक्शन के अंदर ही मैं एक कोड यूज़ करूँगा और उसका नाम है अलाइन इज़ इक्वल टू सेंटर, और अब आप देखेंगे कि मेरी हेडिंग सेंटर में आ जाएगी। ये मत भूलिएगा कि कोई भी कोड लिखने के बाद Ctrl+S प्रेस करके पहले आपने अपने नोटपैड को सेव करना है, फिर रिफ़्रेश करना है। अगर आप Ctrl+S से सेव नहीं करेंगे तो आपके वेब पेज पे कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। हर दफ़ा कोड चेंज करने के बाद आपको Ctrl+S प्रेस करके सेव करना पड़ेगा, फिर ही ब्राउज़र के ऊपर चेंजिंग आएगी। अभी तक जो हमने देखा वो ये देखा है कि HTML लैंग्वेज का स्टार्ट कैसे करते हैं, हेडिंग कैसे लेते हैं, टाइटल कैसे लिखते हैं, और उसके बाद हेड के अंदर ख़त्म करने के बाद हमारे पास हेडिंग के लिए जो 6 ऑप्शंस हैं H1, H2, H3, H4, H5, H6 उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं। फिर पैराग्राफ कैसे लिखते हैं। जाहिर सी बात है हर पेज के ऊपर हेडिंग के बाद एक पैराग्राफ होता है, तो H1 के बाद हम P को यूज़ करते हैं। पैराग्राफ लिखते वक्त हमें जहाँ पर जो लाइन नीचे चाहिए उसके लिए हम BR का कोड यूज़ करते हैं, जो कि लाइन ब्रेक करके अगली लाइन में ले जाता है। और उसके अलावा जो हमने देखा वो ये देखा कि हम किसी भी अपनी हेडिंग को या फिर किसी भी चीज़ को, जैसे कि अगर मैं अपने पैराग्राफ को भी सेंटर में करना चाहता हूँ तो मैं P वाली ब्रैकेट के अंदर ही कोड लिख दूंगा
और वो यही होगा जैसे कि मैंने ऊपर लिखा है, अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। तो अब मेरा पैराग्राफ भी जो है वो भी, मेरा पैराग्राफ भी सेंटर में आ जाएगा। इस तरह आप किसी भी चीज़ को, उसकी अलाइनमेंट जो है वो लेफ़्ट राइट और सेंटर कर सकते हैं। लेफ़्ट पे तो ऑलरेडी मौजूद होती है, सेंटर और राइट लिख कर हम इसकी जगह तब्दील कर सकते हैं। मेरा ख्याल है आज के लिए फ़िलहाल इतना काफ़ी होगा। आप सब लोग इसको देखकर अपना छोटा सा वेब पेज बनाने की कोशिश करें। और जो फ़ॉन्ट कलर वाला मैंने बताया, फ़ॉन्ट साइज़ वाला बताया था, वो जस्ट मैंने समझाने के लिए बताया था। उसके ऊपर मज़ीद में डिटेल में बात करेंगे और वो मैं दोबारा बता दूँगा। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, आमीन। अल्लाह हाफिज़।